Good morning, student. Welcome back to chemistry class. In today class, we will discuss about the atomic and ionic radii of boron family. Some part of this topic we have already discussed in yesterday class. And in yesterday class, student, I have told you that told you that electronic configuration and atomic radii, some introduction about the P block I have given you. Okay. In today class, in atomic radii and atomic and ionic radii, atomic and ionic radii, atomic and ionic radii of boron family element is smaller than that of the alkaline earth metal due to the high effective nuclear charge. बच्चों, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल से इनकी साइज छोटी होती है। साइज छोटी होने की वजह से तो एक तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, दूसरी जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज छोटी हो जाती है। ठीक है। और अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे ऑन मूविंग from top to bottom, in a group atomic and ionic radii increases. जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होते हैं, बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन एक नई सेल के अंदर जाता है। ठीक है, हर बार इलेक्ट्रॉन जो होता है एक नई सेल के अंदर जाता है। लेकिन हमने एक चीज़ बताया था कि जो गैलियम होता है उसमें थोड़ा एबनॉर्मल डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि हमारा ऑर्डर ये होना चाहिए कि बोरॉन लेस देन एल्युमिनियम, लेस देन गैलियम, लेस देन इंडियम एंड लेस देन थैलियम। लेकिन यहाँ पे इसकी जो साइज है थोड़ी छोटी हो जाती है, एबनॉर्मली क्या होती है, छोटी हो जाती है। और ये हमने बताया था कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुअरली स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं बी लेस देन जी ए लेस देन ए एल लेस देन आई एन लेस देन टी एल। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड है। ठीक, और हमें मिल ये रहा है। तो इसके पीछे का रीजन हमने यस्टरडे वीडियो में बताया था कि जो डी ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ा साइज में क्या होता है कि जैसे कि अगर ये ऐसा पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ये डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, इधर न्यूक्लियस है, तो अब ये डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर फोर्स जो है पूरा लास्ट तक चला जाता है और इलेक्ट्रॉन सेल जो होता है अंदर आ जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा हमने कल बताया था
ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कि हाँ ये हमारा है 3D और ये हमारा है 4S, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा नीचे है। अब ये न्यूक्लियर फोर्स इसके पास पहुंच गया, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता तो न्यूक्लियर फोर्स यहाँ नहीं जाता और साइज जो चाहते वही होता, साइज में चेंज नहीं आता। लेकिन साइज में चेंज क्यों आया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा नीचे है और नीचे होने की वजह से ये फोर्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब फोर्स ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे साइज क्या हो गई? छोटी हो गई। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमने कल बता दिया था सारी बात। अब हम लोग थोड़ा डेंसिटी के बारे में देखेंगे। डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी की अगर बात करें तो एल्कली मेटल से इनकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और ये डेंसिटी नीचे जाने पर और बढ़ने लगती है क्योंकि मास बढ़ता है, उस रिस्पेक्ट में वॉल्यूम जो है कि नहीं बढ़ता है, ठीक है। या डेंसिटी, देयर डेंसिटी इज मोर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल ओके। डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम top to bottom in a group, ठीक है, in 13 ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप जाकर डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ रही है। इसमें डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे इट इज मच हायर than alkaline earth metal अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा होती है क्योंकि ऑब्वियसली इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी भी ज़्यादा है और साइज भी छोटी है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि साइज भी छोटी है और ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाकर के क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ओके। बोरान का मेल्टिंग पॉइंट, boiling point, something going wrong, decreases from
from boron to gallium, then decrease, then increases. ओके, तो यहाँ पहले बोरॉन लेस देन बोरॉन टू गैलियम डिक्रीजेस, बोरॉन मोर देन एल्यूमिनियम, गैलियम, अब यहाँ पे गैलियम लेस देन इंडियम, इंडियम लेस देन थाइलियम, ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लिया। डेंसिटी जो होती है मोर होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल से, डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाके इस ग्रुप में बढ़ती जाती है, और इसके बाद जो है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मच हायर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, क्योंकि साइज छोटी होती है, अनाइशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे डाउन द ग्रुप आते हैं तो पहले बोरॉन टू गैलियम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिक्रीज करता है, फिर नीचे जाने पे इंक्रीज करने लगता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि गैलियम तक साइज में चेंज जो होते हैं एबनॉर्मल होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आएंगे बोरॉन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, कि बोरान के पास जो बोरान की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे बोरॉन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये 2180 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्यू टू, क्यों होता है इसका हाई, इतना ज़्यादा हाई क्यों होता है? 3 डायमेंशनल, ड्यू टू हैविंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, having 3 dimensional structure in which borons are held together by strong covalent bond. Strong covalent bond. चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट, और सभी अमेजिंग पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्या है? गैलियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, okay, gallium is like the metal but it has low melting point. Why it is? Because it contains G2 molecules, Ga2 molecule, okay, Ga2 मॉलिक्यूल के फॉर्म, G2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जैसे बाकी के सारे एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं, एक लैटिस बन जाती है, आपस में नंबर ऑफ एटम जुड़े हुए हैं। लेकिन गैलियम के केस में क्या, केवल
जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, उसकी तरह से ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये गैलियम जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ठीक है, और एक चीज और इसमें है गैलियम के बारे में कि गैलियम remain liquid at एक हाई टेम्परेचर पे गैलियम जो है कि लिक्विड के फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, लिक्विड अप टू 2276 केल्विन। ओके, इस टेम्परेचर तक वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और इसलिए इसका यूज हम कर सकते हैं। therefore it is used in thermometer. It is used in thermometer, high temperature thermometer. थर्मोमीटर। तो गैलियम की एक ये जो प्रॉपर्टी है, तो इसे देख लेते हैं। गैलियम की जो ये प्रॉपर्टी है, ये मॉलिक्यूल के रूप में पाए जाने की वजह से ये इतने टेम्परेचर तक लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो जो हाई टेम्परेचर थर्मामीटर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेजर करने वाले थर्मामीटर होते हैं, उसमें गैलियम का यूज़ करते हैं। तो हमने एक तो बोरान के बारे में देख लिया कि इसकी सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जो बोरॉन्स मॉलिक्यूल होते हैं, एटम होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बंधे होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ जाना है कि गैलियम लो मेल्टिंग पॉइंट है। ये जो है कि Ga2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और गैलियम 2276 केल्विन टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। therefore it is used in हाई टेम्परेचर थर्मामीटर, इसलिए हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। और अब हम इसको इरेज करेंगे। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली बात क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन फैमिली एलिमेंट, बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स is more than alkaline earth metals. Alkaline earth metals. Or on moving down the group, ionization enthalpy decreases.
ये तो कॉमन सी बात हो गई, एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा है क्योंकि साइज छोटी है, तो आनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट आनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट 13 elements is lower than corresponding alkaline earth metal अब ये क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और ये कन्फिगरेशन क्या है? NH2NP1। तो अब ये P में 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको अनस्टेबल बना दे रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन खो दे तो यहाँ पे जो है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा NH2। ठीक है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कम होने के पीछे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, NH2 इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी? मोर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? IE1 इज लेस देन IE2 लेस देन IE3, ये ऑर्डर हमें मिलेगा। ठीक है, बाकी में क्या मिलेगा? ये ऑर्डर मिलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सारे एलिमेंट के तीनों आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अगर सम कर दिया जाए तो सबसे हाई होता है, जो हमने पहले लिखा हुआ था कि सम ऑफ ऑल थ्री आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, वही ईच ऑफ दिस एलिमेंट यहाँ पे लिख दे तो अच्छा है, ईच ऑफ दीज एलिमेंट। तो यही पहली वाली बात हो गई कि साइज क्या होती है, यहाँ पे छोटी होने की वजह से सम ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे और हम देखेंगे कि जो गैलियम हैज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम, लो होना चाहिए, क्या चाहिए? लो होना चाहिए, लेकिन क्या है? हाई, ड्यू टू स्मॉलर साइज
ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ गैलियम, ठीक है, विच इज रिजल्ट ऑफ पुअर सील्डिंग, पुअर सील्डिंग ऑफ d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की पुअर सील्डिंग की वजह से, अभी जैसे हमने देखा था कुछ समय पहले हमने एक टॉपिक देखा था जिसमें कि गैलियम की साइज क्या थी, छोटी थी। तो गैलियम की साइज छोटे होने के पीछे रीजन बताया था कि जो d ऑर्बिटल होते हैं पुअर सील्डिंग करते हैं, पुअर सील्डिंग की वजह से साइज छोटी हो जाती है। तो जब साइज छोटी हो जाएगी तो आयनीकरण एंथैल्पी ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है कि रीजन एसर्शन में भी पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सब ऐसे कुछ फैक्ट है जिसको दिमाग में बस रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ पे हम ऑर्डर लिखेंगे तो एक थोड़ा सा छोटा सा ऑर्डर लिख लेते हैं कि बोरॉन की आयनीकरण एंथैल्पी ज़्यादा है गैलियम से, गैलियम की ज़्यादा है एल्युमिनियम से, ठीक है। या फिर एल्युमिनियम की ज़्यादा है इंडियम से और इंडियम की ज़्यादा है टेलुरिनियम। इतनी जाते जाते आयनीकरण एंथैल्पी क्या होती है, घट जाती है, जैसा कि हम लोग जनरली जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखा जाए तो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, लेकिन कह सकते हैं कि बोरॉन एंड एल्यूमिनियम सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, OS ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि बाकी जो है और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गैलियम, इंडियम एंड थैलियम सो +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो प्लस क्या होता है, +3 होता है, लेकिन +3 बोरॉन और एल्युमिनियम शो करते हैं, बाकी जो होते हैं वो +1 और +3 शो करते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण, जब नीचे की ओर जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें मिलता है, और उस इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये इनका जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, इसको नोट करिए। तो अभी हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, group oxidation +3 due to inert pair effect, stability of +3 oxidation state
डिक्रीजेस, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है, और +1 की बढ़ती जाती है। तो इसके यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, 2 का अंतर है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, हम लोगों ने पीछे जो है कि पीरियाडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं कि जो हमारा NS इलेक्ट्रॉन होता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो NH2 इलेक्ट्रॉन जो होता है, किसी सेल का जो NH2 इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन यही है। तो इनर्ट पेयर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो इनर्ट होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। एक पेयर क्या होता है, इनर्ट होता है जो किसी से रिएक्शन नहीं करता, ये केवल NH2 इलेक्ट्रॉन होता है। और P ब्लॉक में अक्सर हमें मिलेगा कि डाउन द ग्रुप जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोगों ने आज ऑक्सीडेशन स्टेट तक देख लिया। कल हम लोग अदर प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और थोड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट को, और अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको हम लोग डिटेल में देख लेंगे, ठीक है।